जैसा कि नाम से पता चलता है, तलवार पर दबाव डालने से अग्नि तत्व सक्रिय हो जाएगा, जबकि ढाल पर दबाव डालने से पेट्रोल बम और धुआं निकलता है। और कुछ अप्रत्याशित जाल और यंत्र होते हैं जिनके सक्रिय होने पर रास्ते के बीच में कप्तान उभर आएगा और बचने में असमर्थ होने पर स्टील फोर पर तीरों की बारिश हो सकती है। एक जोरदार धमाके के साथ पहला खिलाड़ी बाहर हो गया। यहाँ तलवार पर पैर रखने वाले की तो मौज आ गई थी। चारों ओर बिना किसी भेदभाव के फायरिंग कर दी। जो रक्षा पर था वह लगातार झुकता रहा, क्योंकि आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव होता है। अब ऐसा लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो गई है। बस जैसे ही कोई वस्त्र ग्रिड पर दबाव बनाएगा, उसके हाथ में एक तुरुप का इक्का होगा। लेकिन यहाँ पर गॉड की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। तलवार दबाते ही मशीन गन अटक जाती है। ऐसी स्थिति में सहायक ड्राइवर को सक्रिय होना था, इसलिए कार्टर खिड़की से बाहर निकल गया और हथियार को कसने के लिए रिंच लेकर जुट गया। बगल की लड़की ने सही समय का निर्णय लिया और बड़ी बंदूक से दीवाना हमला किया, जबकि गोदा ने चतुराई से एक ढाल ढूंढ ली। वह गोलियां बिना किसी परवाह के जमीन पर बिखर गईं। कार्टर की समस्या हल करते ही ओल्ड ब्लैक फिर से पीछा करने लगा। इस बार की दौड़ में उसका सबसे बड़ा दुश्मन मास्क पहने आदमी था, जो असल में खुद को बदलकर आए गोदा थे। भारी गोलीबारी का सामना करते हुए वुल्फंडे की स्टील की प्लेट्स अब ज्यादा संभाल नहीं सकती थी। गोदा के दिमाग में एक तरकीब आई। बिना रक्षा के उपकरण के उसने अपनी गाड़ी के अंदर टक्कर मार दी। उसने कार्टर को अपनी गोद में बिठाया, फिर ईंधन से भरा को पायलट सीट को ऊपर उठा दिया और ईंधन का बड़ा पीपा दीवार से टकरा गया, जिसे पीछा कर रही गाड़ी घर में क्रिसमस। इस समय पहली अवस्था अपने अंत की ओर बढ़ रही है। 3 प्रतियोगी बाहर हो चुके हैं। ऑनलाइन संख्या में भारी वृद्धि देखकर जेलर उनके प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट है। जैसे ही मुकाबला खत्म होने वाला था, गोदा ने अचानक देखा कि एक तरफ का रेसर उसे इशारा कर रहा है। वह वही आदमी था जो उसके घर में घुसा था। उसकी पत्नी की मौत का सचमुच इस जेल से कुछ लेना देना था। रेस के बाद गोदा ने खुद को रेस से बाहर निकालने की अनुमति मांगी। वह अपनी बर्बादी करने वालों के लिए और पैसे नहीं कमाएगा। लेकिन जेलर ने उसकी बेटी की तस्वीर निकाल ली। या कहो नहीं, या तो अपनी बेटी को कभी देखने की उम्मीद मत करना। गोदा मजबूरन प्रतियोगिता जारी रखने का चुनाव करता है। उसके बाद वो फौरन भाईचारे के इलाके की ओर मुड़ा। उसे याद आया कि उसे इशारा करने वाला वही भाईचारे का था। सामने वाले ने देखा कि गोदा अच्छे इरादे से नहीं आया है और अचंभे में डालते हुए पीछे से हमला कर दिया। अचानक से वह जंजीरों से जकड़ लिया। मैं हूँ चेन यूं, फिर मिलेंगे। ये सब बातें दूर दूर की।